बता दें कि कल बिहार सहित पूरे भारत में 76वां गणतंत्र दिवस काफी धूमधाम के साथ मनाया गया। लेकिन उसी धूमधाम के बीच चिराग पासवान ने गणतंत्र दिवस के ऊपर एक बड़ा ऐलान कर दिया। आखिर चिराग पासवान का जो ऐलान है वो क्या? बिहार विधानसभा चुनाव में वो चिराग जलेगा? जो चिराग उनका नाम है वो क्या चिराग जला पाएंगे 2025 के विधानसभा चुनाव में? सबसे बड़ी घोषणा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें कल 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कुछ ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर बिहार की राजनीति में शोर शराबा होना वाजिब है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी से उनकी विधानसभा के सीटों के लिए बातचीत हो रही है। कल हालांकि उन्होंने घोषणा भी की थी कि वो सीटों की संख्या कितनी होगी इसका ऐलान कर सकते हैं, लेकिन चिराग ने इसका ऐलान नहीं किया। लेकिन आपको बता दें कि चिराग पासवान ने ये जरूर कहते हुए राजनीति में एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है कि अगर उनके मन मुताबिक सीटें उनको नहीं मिली तो वो फिर बगावत भी कर सकते हैं। उनकी पार्टी का भी कहना है कि चिराग पासवान का पूरा मूड 50 से कम सीटों पर रुकने वाला नहीं है। यानी कि स्पष्ट है, ये बीजेपी को साफ निर्देश है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर चिराग पासवान को 50 से कम सीटों में समेटने की कोशिश ना करे। हालांकि अगर सूत्रों की माने तो एक सूत्रों से यह भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को 20 से 25 सीटों पर रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी खुद लड़ सके और इसके अलावा नीतीश कुमार की पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल सके। वहीं अगर बात करें तो जीतन राम मांझी भी 10 से 12 सीटों की मांग कर सकते हैं। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा ने हालांकि अभी तक तो कुछ सीटों के बारे में नहीं कहा है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि मुकेश सहनी की भी एनडीए में वापसी हो सकती है, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी ने बीजेपी के साथ रहकर चुनाव लड़ा था और उसमें उनको काफी फायदा हुआ था। लेकिन जब से मुकेश सहनी बीजेपी को छोड़कर महागठबंधन के साथ गए हैं उसके बाद से उनका राजनीतिक कैरियर धीरे धीरे धरातल पे जा रहा है। तो अब कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है वो काफी त्रिकोणीय दिखाई दे रही है। एक तरफ चिराग पासवान सीटों की संख्या कम करने के मूड में नहीं है तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहते हैं। वहीं अगर बात करें तो जीतन राम मांझी ने पहले ही ये कहते हुए ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर विधानसभा चुनाव में चूकने वाले नहीं हैं। और अगर उनके पास 4 विधायक हैं, भले ही चिराग पासवान के पास 5 सांसद हैं लेकिन उनके पास भी 4 विधायक हैं, ये बात तो जता चुके हैं। यानी कि बीजेपी को साफ निर्देश है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर उनकी सीटों की संख्या को अगर कम करती है तो फिर जीतन राम मांझी कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि वो पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं, कैबिनेट से इस्तीफा दे सकते हैं अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया, क्योंकि जीतन राम मांझी झारखंड में और दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीट न मिलने की वजह से काफी नाराज चल रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी सीटों की संख्या किसी भी कीमत पर कम नहीं होनी चाहिए। अगर कम होती है तो चिराग पासवान भी कोई दूसरा रुख अपना सकते हैं। यानी कि निर्देश साफ है, बीजेपी को इस बार काफी माथापच्ची करनी पड़ेगी सीटों की बंटवारे को लेकर। जिस तरह से हर पार्टियां हर दल अपना अपना दावा कर रहे हैं उसको देखते हुए अब बीजेपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये भी काफी असमंजस की स्थिति है। लेकिन गणतंत्र दिवस के अवसर पर चिराग पासवान ने बीजेपी को डराने वाला काम कर दिया है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।